हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट में द्विवेदी युग से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो बेकार का टाइम नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र जी ने वो नाम दिया है। तो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी युग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जनक थे। इसका सही आंसर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके जनक थे, परिमार्जनक थे। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी युग की कविता है, तो इसका सही आंसर होगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रोत्साहित किया था। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी युग के किस कवि को राजभाषा का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को नियुक्त किया गया था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका कथन है भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नागेंद्र जी ने किया था। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जनक किया। तो इसका सही आंसर सी होगा। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है। गुप्त जी ने इसे किसके अनुरोध पर लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, राजा रामपाल सिंह जी के अनुरोध पर लिखा था। तो आज हमने 10 क्वेश्चन द्विवेदी युग पे किया है। तो आगे भी और द्विवेदी युग से हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।